अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नीर अब्बास और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1A के बारे में। सबसे पहले अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमें कह रहे हैं चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, कि आपको सही ऑप्शन का इंतखाब करना है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि द नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। कि आपको ये बताना है कि ये किसकी डेफिनेशन है। अगर आपको याद हो तो ये डेफिनेशन रैशनल नंबर की होती है। ऐसे नंबर जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, वेयर फ्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, उसको हम कहते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, सो रैशनल नंबर फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2/3, लेट्स से 5/4, ये सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है रैशनल नंबर। मिक्स नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है। होल नंबर में फ्रैक्शन नहीं होती, नेचुरल नंबर में फ्रैक्शन नहीं होती है। ठीक है। सो इस तरह से इसका जो सही ऑप्शन आएगा वो आएगा रैशनल नंबर। फिर है द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय, कि आपके पास जो रैशनल नंबर होते हैं उनको डिनोट किससे किया जाता है? उनको डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर ऑफ क्यू से। W होल नंबर के लिए होता है, N नेचुरल नंबर के लिए, और क्यू डैश इर्रेशनल नंबर के लिए होता है। तो हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर क्यू से डिनोट। इसका सोल्यूशन हमने बताना है। तो इसको अगर हम कुछ कैंसिलेशन करें तो 3 6 18, तो प्लस और माइनस, 6 और माइनस 6 का मल्टीपल है, ये -6 है। तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस वाले दो हैं, और 6 6 36। तो इसका मतलब -36 इसका आंसर सही वाला ये बनता। ठीक है, सही इसका आंसर ये है। फिर नेक्स्ट की बात कर रहा है कि 17 नेगेटिव है, फिर ब्रैकेट है, और फिर 17 -17। पहले अगर हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करें तो 17 में से 17 को माइनस करें तो क्या आता है? 0/20। बाहर नेगेटिव है तो 0/समथिंग विच इज इक्वल टू 0। तो 0 पे कोई भी नंबर डिवाइड हो तो रिजल्ट 0 आता है। तो इसका मतलब इसका सही ऑप्शन ये है, बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग हैं। अब बात कर लेते हैं अपने फिफ्थ पार्ट की। फिफ्थ पार्ट में क्या हो रहा है? -5/6, 3/7, 3/7 प्लस -5/6 आएगा। ये कम्यूटेटिव लॉ है अंडर एडिशन, कि आप नंबर्स की जगह चेंज कर सकते हैं, रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर क्या है? 3/7 पहले यहाँ पहले आ रहा है, यहाँ बाद में। इसका मतलब ये जो नंबर है ये पहले जो आया था एट द एंड आना है। तो इसका मतलब इसमें सही ऑप्शन है ये वाला। ठीक है ना, कॉम्यूटेटिव लॉ क्या था? A+B बराबर होता है B+A के। अगर आप जगह चेंज कर दें तो रिजल्ट पे फर्क ना पड़े, उसको हम कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। यहाँ पर है अंडर एडिशन, तो प्लस और ये नंबर एट द एंड आएगा। फिर है द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड एस्टिमेटेड वैल्यू इज कॉल्ड, कि दो वैल्यूज जो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है और जो आप एस्टिमेट करते हो, जो आप अप्रोक्सीमेट करके राउंड ऑफ करके लेके आते हो, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं, अप्रोक्सीमेशन, राउंडिंग, या रीजन। ये आपके पास क्या है? रीजनेबलनेस। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो एरर है। ये एरर की डेफिनेशन है कि एग्जैक्ट वैल्यू और एस्टिमेटेड वैल्यू का जो डिफरेंस होता है उसको हम एरर बोलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने सेवंथ पार्ट की। तो सेवंथ पार्ट है कि हु इंट्रोड्यूस्ड बोर्ड मैथ रूल, के बोर्ड मैथ रूल जो है वो किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? तो वो आपके पास है एखिलीज रेजलफेल्ड। ये नाम है उस शख्स का जिसने बोर्ड मैथ रूल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। अब बोर्ड मैच रूल ऑफ स्टैंड फॉर, कि आपके पास जो ऑफ होता है वो किस लिए स्टैंड करता है? एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, डिवीजन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। ऑफ जहाँ भी आता है तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हैं। फिर द सेट इज रिटन इन द ब्रैकेट्स, कि आपका जो सेट होता है वो किन ब्रैकेट्स में लिखा जाता है? वो हमारे पास करली ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। नेक्स्ट है कि टू राइट एन एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट लिखने का तरीका क्या है? उसके लिए सिंबल कौन सा यूज़ करते हैं? उसके लिए हम ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं, या फिर
ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं खाली, या फिर ये सबसेट की ये आपके पास है सबसेट की, ये इंटरसेक्शन की है, और ये उसने सबसेट ये लिखा है, ये चीज़ गलत है यहाँ पर। ये दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं आ सकती, ठीक है ना, ये आपस में इक्वल होते हैं। अगर इसको आप मानेंगे, ये खाली सेट नहीं होता, ये बेसिकली खाली सेट का सबसेट होता है, ठीक है। यहाँ पर खाली सेट का सबसेट होता है, तो इससे आपको भूलना नहीं है कि ये चीज़, इसका सही ऑप्शन ये आता है, ना कि ये। नेक्स्ट है कि इफ़ सेट ए एंड सेट बी आर डिसजॉइंट सेट, तो उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो किस तरह से लिखा जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी विच इज इक्वल टू 5। क्योंकि अगर डिसजॉइंट है तो उसका मतलब है उनमें कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। सो अगर कॉमन नहीं है तो रिजल्ट खाली सेट आएगा, और कॉमन के लिए इंटरसेक्शन का जो है यूज़ किया जाता है। इंटरसेक्शन ए के बराबर है तो इसका मतलब तो इसका सब सेट है। अब अगर ए और बी का यूनियन जो होता है खाली सेट आता है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ना ए में कोई एलिमेंट है ना बी में कोई एलिमेंट है, क्योंकि यूनियन में हम क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। तो इसका मतलब ए और बी खाली सेट है, ठीक है, तभी आता है। लेकिन हमें क्या है, डिस्जॉइंट के लिए कहा है, तो गलत हो गया, ए माइनस बी डिफरेंस भी नहीं है, ठीक है। ए माइनस बी यहाँ पर ये तो कभी आता ही नहीं, ए माइनस बी की अगर हम बात करें तो ए माइनस बी कभी बी के इक्वल आता ही नहीं है। अब ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए यहाँ पर क्या है, इसका मतलब तो सब सेट हो गया, रास पे रह गया यही कि इनका क्या है, कॉमन एलिमेंट्स कुछ भी नहीं है, तो इस तरह से लिखा जाए, इफ ए विच इज इक्वल टू 1 2 एंड बी विच इज इक्वल टू 4 5, देन अगर ए की वैल्यू ये हो बी की वैल्यू ये हो, तो आपके पास इन दोनों का यूनियन क्या खाली सेट आएगा, नहीं, कॉमन 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे, यूनियन में तो सारे एलिमेंट्स इकट्ठे किए जाते हैं। क्या ये इक्विवेलेंट हैं, इक्विवेलेंट की डेफिनेशन थी कि अगर एलिमेंट्स की तादाद बराबर हो तो वो इक्विवेलेंट होते हैं। तो इसके एलिमेंट्स की तादाद 2 है और इसके भी 2 है, तो ये क्या है, इक्विवेलेंट है। इंटरसेक्शन ए के बराबर, इंटरसेक्शन तो इनका खाली सेट आता है, कोई भी कॉमन नहीं है, तो ये गलत है। ए बी के बराबर है, वो भी गलत है, क्योंकि एलिमेंट्स तो सेम नहीं है, बराबर कैसे होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इन वेन डायग्राम द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय, यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल से, सर्कल से, स्क्वायर से और क्वाड्रिलेटरल से, किस से आपके पास जो है वो डिनोट किया जाता है, तो वो हमारे पास फिगर होती है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल से हम जो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है उसको डिनोट करते हैं, और जो बाकी सेट्स होते हैं उनको हम सर्कल से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इस केस में जो सही ऑप्शन है यू के लिए, यूनिवर्सल सेट के लिए, वो रेक्टेंगल शेप होती है, ना कि कोई और शेप, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आपको इन नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए भी हमने क्वेश्चन देखे थे कि हम कैसे देखते थे। सबसे पहले हम एक लाइन लगाते हैं, फिर उस पर पॉइंट्स मार्क करते हैं। क्वेश्चन था कि पॉइंट कितने मार्क करते हैं और कैसे मार्क करते हैं। इक्वल डिस्टेंस से हम पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं, और फिर हमें कितने मार्क करने होते हैं ये हम कैसे देखते हैं, सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर उनका डिफरेंस ले लेते हैं। तो जितना डिफरेंस आता है उतने ही पॉइंट्स हम नॉर्मली लगाते हैं, उससे एक पॉइंट ज़्यादा लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे छोटा नंबर है 90 और सबसे बड़ा नंबर है 250। तो 250 में से माइनस कर लेते हैं 90, तो कितना आएगा यहाँ पर आपके पास, ये 9 और 5, ये आपके पास 60, ठीक है। 160 इसका क्या आएगा रिजल्ट, ठीक है। 160 अगर हम 10 का गैप डालते हैं तो हमें 16 पॉइंट्स मार्क करने पड़ते हैं, 16 टू 17 पॉइंट्स हमने मार्क करने होते हैं, ठीक है। 16 टू 17 पॉइंट्स, तो यहाँ पर हमने 16 टू 17 पॉइंट्स जो हैं वो मार्क किए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17, ठीक है। 17 पॉइंट्स हमने मार्क करने थे, तो हमने मार्क किए। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे छोटा जो कि 90 है, फिर 100, फिर 110 20 30 40 50 और सारे हमने लिख लिए। फिर हमने अपने पॉइंट्स देखने हैं, तो 90 है हमने मार्क कर लिया, 100 है मार्क कर लिया, 120 है मार्क कर लिया, 140 है मार्क कर लिया,
230 है वो भी मार्क कर लिया एंड 250 भी मार्क कर लिया। जो नंबर हमने यहाँ पर दिए थे हमने उनको क्या किया, हाईलाइट किया, या फिर अलग से भी लिख सकते हो, लेकिन उसको आप हाईलाइट कर सकते हो। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। इसमें एक और चीज़ ऐड होनी है, वो होती है यहाँ पर कि ये लाइन जो है ये चलती जा रही है, रुक नहीं रही है। अब बात कर लेते हैं अपने सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट जो है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं। तो उस केस में क्या हुआ है, यहाँ पर ये आंसर मैंने बुक से ही कॉपी किया है, इसको देखें। इसमें उसने कुछ इस तरह से किया है, इसमें उसने सेंटर में 0 लगा दिया है और थोड़ा सा गैप डाल के 50 तक लेके चला गया। ठीक है, -50 यहाँ तक और पॉजिटिव का 50 यहाँ तक। 50 से आगे उसने 58 तक के पॉइंट लगाए हैं और उसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही चल रहा है। यहाँ पर देखें, कुछ ऐसा ही है। यहाँ पर देखें कि क्या किया, ये सबसे पहले उसने क्या किया, यहाँ पे उसने 0 लगाया है। ये देखें सेंटर में उसने क्या किया, सेंटर में उसने 0 लगा दिया। 0 से 10 पॉइंट्स आगे गया है तो उसने इसको 50 कहा, और इधर भी 10 पॉइंट गया है तो -50 का। -50 के बाद उसने इसको 10 पॉइंट्स में डिवाइड करके 50 से 51, फिर 52, फिर 53, फिर 54, फिर 55, 56, 57, 58 तक इसको मार्क किया। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि हमारे पॉइंट्स जो हैं वो बिल्कुल यहाँ पर छोटे छोटे हैं, 55.5, 57.6। तो कैसे हम मार्क करेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने नंबर लाइन लगा दी, और नंबर लाइन पे कितने पॉइंट्स मेंशन है, नंबर लाइन में यहाँ पर पॉइंट्स मेंशन है कितने, यहाँ पर आपकी बात करें तो 8 ये हैं और 6 ये हैं। ठीक है, 16 राउंड और 16 पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 पॉइंट्स उसने मार्क किए हैं। और सेंटर वाले ये दोनों हैं, 0 से जो पहला पॉइंट है उसको 50 का मार्क किया है, और दूसरे पॉइंट को भी 0 से 50 इसलिए किया क्योंकि 0 से 50 के दरमियान कोई भी नंबर हमारा लाई नहीं करता, जितने भी नंबर लाई करते हैं वो बाहर ही लाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद उसने काउंटिंग कर दी। यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट 55.5 है, 55.5 है तो इसने इसको मज़ीद 10 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो 1 2 3 4 एंड 5, उसने 5 को मार्क कर दिया। ठीक है, ये आपका 5 है, 50 ये आपका बेसिकली यहाँ पर 25 यहाँ पे उसने मार्क किया। ये देखें 1 2 3 4 एंड 5, 50.5। फिर इन द सेम केस यहाँ पर जब चले गए हैं तो ये आपके पास 55 है, तो फिर हमने 55 1 2 3 4 एंड 5, तो 55.5। यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 6 लाइंस पे क्या कर रहा है वो, इसको 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया। इन द सेम केस इसको भी ऐसे ही रिप्रेजेंट किया, यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5, लास्ट वाला 1 2 3 4 एंड 5। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगर आप इसको मज़ीद जो है इसके बारे में जानना चाहते हैं तो फिर इसके रिलेटेड जो एक्सरसाइज है उसकी वीडियो आप देख लें तो अच्छे से आपको समझ आ जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं अपने थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट में सिचुएशन कुछ यूँ है, यहाँ पर देखें सबसे छोटा नंबर आपको नज़र आ रहा है 1500 और सबसे बड़ा नंबर है 2500। तो इन दोनों का गैप करेंगे तो 10 का है, तो 10 पॉइंट्स हमने मार्क कर लिए। 1 2 3 4 11 पॉइंट्स होंगे इन दोनों को शामिल करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1500 से स्टार्ट किया, 100 का गैप दिया, 1600 17 18 19 20 21 22 23 24 एंड 25। जब पॉइंट्स हमने लगा दिए तो फिर हमने मार्क करना था, तो 1500 को मार्क किया, 1800 को, 2000 को, 2100 और 2200 एंड 2500 सबको हमने मार्क कर दिया। और यहाँ पर हमने एरो का निशान भी यहाँ पे लगाना है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने फोर्थ पार्ट की। तो फोर्थ पार्ट में कहानी कुछ यूँ ही है। यहाँ पर आप देखें तो सबसे छोटा नंबर -70 है, तो सारे नेगेटिव नंबर हैं, तो क्या किया,
-70 से 0 तक के पॉइंट्स हमने मार्क कर लिए और फिर हमने देखना है कि हमारे पॉइंट कौन है, -70 है, -65 है, -40 है, -30 है, -25 है, -15 है। तो इस तरह से हमने अपने रिलेटिव पॉइंट्स जो हमें बताए गए थे वो हमने मार्क कर लिया पहले, फिर हमने नंबर लाइन बनाई और फिर हमने पॉइंट पे मार्क कर ली। अब बात कर लेते हैं आपने फिफ्थ पार्ट की। तो इसमें आपको फ्रैक्शन में था, ये फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन का मतलब होता है कि आपने टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है और उसमें से पहले पार्ट को ही आपने सिलेक्ट कर देना है। तो क्या किया यहाँ पर 0, फिर फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट एंड 1, फिर फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट एंड 1। तो हमने क्या लेना है 1/5। यहाँ पर ये एक छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पर ये -1/5 लिखा हुआ है, ये प्लस है, ठीक है ना। यहाँ पर आप गौर करें तो ये आपको माइनस नज़र आएगा, लेकिन ये माइनस नहीं है, ये प्लस है, ठीक है। +1/5, 5 पार्ट्स में से पहला पार्ट ही आपने सिलेक्ट करना है। तो ये पहला पार्ट था तो इसी को हमने मार्क कर दिया है। ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये 1 है, ठीक है ना। हर नंबर को 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, पहला पार्ट ही हमारा इस केस में आंसर आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने 6 पार्ट की। तो 6 पार्ट में आपके पास है कि टोटल 11 पार्ट्स आपने बनाने हैं और 11 में से 9 पे आपको मार्क करना है। तो 0 से 1 लिख लिया और इसके 11 मार्क पॉइंट्स बना लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 पार्ट्स। तो हमने कौन सा पॉइंट मार्क करना है, 9/11। तो ये हमारा पॉइंट होगा, इसको हमने मार्क कर लेना है। बस इस तरह से हमने इस चीज़ को भी सॉल्व कर लेना। अच्छा, अगर आप इसको लिखना चाहो तो ऐसे करके भी लिख सकते हो, इसको बढ़ा दिया और इसको थोड़ा रिप्रेजेंट करके दिखा दिया इस वर्ड में कि 9/11। हालांकि आप यहीं भी मार्क करते हैं तो कोई बात नहीं है, बस आपको मार्क करना है, क्लियर कर सकते हैं। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की, जो कि आपका 7th पार्ट है। तो उस केस में हमारे पास क्या है, नेगेटिव का नंबर है और 2/5 है। तो इसका मतलब हमें 5 पार्ट्स बनाने हैं और नेगेटिव वाली साइड पे सेकंड वाला सिलेक्ट करना है। तो ऐसे ही करते हैं, हम इसके 5 पार्ट्स बना लेंगे, 0 से 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। सो 5 पार्ट्स हमने बना लिए। अब हमने कौन सा लेना है, नेगेटिव वाली साइड पे दूसरा। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया और ये हमारा दूसरा पॉइंट हुआ, तो इसको हमने मार्क कर दिया और यही हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है कि आपने 13 पार्ट्स बनाने हैं, उसमें से आपने -7 जो है वो ले लेना है। तो ये हमारे पास हो गया 0, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 7 8 9 10 11 12 और ये आपका -1। तो हमने लेना है -7 वाला, तो ये हो गया। तो इसको हमने क्या कर लेना है, इसको हमने मार्क यहाँ पे कर लेना है। तो इसका मेरा रिजल्ट ये बनता है। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कंपेयर द गिवन नंबर्स बाय यूजिंग ग्रेटर देन और लेस देन सिंबल, आल्सो अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कंपेयर ही कर लेते हैं। कंपेयर क्या होता है, सबसे छोटा नंबर देखते हैं कौन सा है। ये 32 है, ये 32 है, ये 33 है, 33 है, तो 32 छोटा है। अब ये 67 है और ये 66 है, तो इसका मतलब 66 वाला छोटा है। तो 32, 66, 81, ये नंबर सबसे छोटा, उससे बड़ा है 32, 67 और 81। फिर अब 33 वाले दोनों, 33 में ये भी 62 है, ये भी 62 है, ये 81 है और ये 91 है, तो 81 वाला छोटा होगा। सो 33, 62, 81 और लास्ट पे क्या आएगा, 33, 62 और 91। अब असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर तो यही तरतीब लिख दें, बस कॉमाज लगा दें। तो क्या लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। सो असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में इसी को लिख लेंगे
सो 32 66 81 कॉमा 32 67 81 कॉमा 33 62 81 कॉमा, और यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, ये 33 62 91। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, उलट। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, उलट करते हैं। तो क्या लिखेंगे, ठीक है, तो ये आपके पास आएगा डिसेंडिंग ऑर्डर। सो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपके पास इसको पहले और इसको बाद में, फिर इसको बाद में, तो क्या लिख लेते हैं, 33 62 91, 33 62 81, 32 67 81, 32 66 और यहाँ पर 81 81। अब हम बात कर लेते हैं इसके सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में नेगेटिव नंबर्स हैं, तो नेगेटिव नंबर्स में जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा कहलाता है। तो यहाँ पर देखें, ये 55, ये 55, ये 56 और ये 56। 56 वाले जो हैं वो आपको छोटे नज़र आएंगे। अब ये 58, ये आपका 50। तो 58 और क्या है 50, तो 58 वाला सबसे छोटा होगा। तो सबसे पहले हम इसके सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। तो 56 नेगेटिव का और 58, 58 ज़ीरो सबसे छोटा है। उसके बाद नेगेटिव का 56 508 से छोटा है। फिर ये 55, ये 55, ये 45, ये 40, यहाँ पर 54, तो 54 वाला ये आपके पास सबसे छोटा होगा, 55540। और एट द एंड आएगा नेगेटिव 55451। असेंडिंग ऑर्डर में इसी को लिख लेंगे, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में ऐसे ही लिख लेंगे, नेगेटिव 56, यहाँ पर आपके पास 580, ठीक है, 580 कॉमा नेगेटिव 56 508 कॉमा नेगेटिव 55540 कॉमा नेगेटिव 55451, ठीक है। अब इसका उलट लिख लेंगे, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर लिख लेते हैं। सो डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या आ जाएगा, ये पहले नेगेटिव 55451, नेगेटिव 55 आपका 540, नेगेटिव 56508, नेगेटिव 56580। अब हम बात कर लेते हैं अपने थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट में कुछ इस तरह से है। तो देखें, सबसे पहले 108 180 11 और 11, यहाँ पर 111 111 सेम है। ये 70 और ये 78, तो एब्सोल्युटली 70 वाला छोटा है। तो 111.70 इज लेस देन 111.78 इज लेस देन 108.01 इज लेस देन 180.08, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, वही कॉमा लगा देंगे, असेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर। सो असेंडिंग ऑर्डर में क्या आ जाएगा, सबसे पहले 111.70 कॉमा 111.78 कॉमा 108.01 कॉमा 180.08। अब डिसेंडिंग ऑर्डर, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में उलट कर लेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। सो डिसेंडिंग ऑर्डर आपके पास आ जाएगा कुछ इस तरह से, 180.08 और ये आ जाएगा 108.01 और आ जाएगा यहाँ पर 11.78
और आ जाएगा 111.70। अब हम बात कर लेते हैं अपने फोर्थ पार्ट की। तो फोर्थ पार्ट है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जो आ रहे हैं 5 आ रहा है या 15 आ रहा है या 10 आ रहा है। तो यहाँ पर आपके पास 5 है, 15 है और 10 है। तो इस केस में 3 नंबर हैं। पहले तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि 5 10 को तो डिवाइड करता है बट 10 15 को डिवाइड नहीं करता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम ले लेते हैं। पहले क्या लिखेंगे 5, फिर क्या लिखेंगे 10 और फिर क्या लिखेंगे 15। पहले हम जो कॉमन आता है उसी से डिवाइड करते हैं। तो 5 सबको डिवाइड करता है। तो 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10 एंड 5 3 ज़ार 15। बस इससे ज़्यादा एलसीएम आपने नहीं लेना, बस यही आपका एलसीएम। क्योंकि अब कोई भी नंबर सेम है जो ऐसा है जो इनको डिवाइड नहीं करता, तो बस बात ख़त्म हो गई। हमारा एलसीएम आएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। कितना बनता है 5 2 ज़ार 10 और 10 3 ज़ार 30। सो हमारा एलसीएम बनता है 30। तो एलसीएम यहाँ पर क्या आता है 30। अब हम सबको 30 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 7/10 मल्टीप्लाइड बाय 30। तो ये आएगा 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 10 3 ज़ार 30। सो 3 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 21। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। तो -3/5 टाइम्स 30। सो ये 5 6 30 होता है। तो -3 टाइम्स 6, तो ये आपका आ जाएगा नेगेटिव का 18। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो -7/10 टाइम्स 30। तो ये आपका -7 टाइम्स 3, तो ये आपके पास -21। ठीक है, अब लास्ट वाला 13 है। ओके, सो 13 डिवाइडेड बाय 15 टाइम्स 30। तो ये आ जाएगा 13 टाइम्स 2, क्योंकि 15 2 ज़ार 30 होता है। तो ये आ जाएगा 26। अब सबसे छोटा कौन सा है, नेगेटिव वाले। यहाँ पर दो नेगेटिव वाले हैं और नेगेटिव वालों में इन दोनों में ये 18 वैसे तो छोटा है, लेकिन नेगेटिव की वजह से ये क्या हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा -21 इज लेस -18 से। अब -18 इज लेस देन 21 से एंड 21 इज लेस देन 26 से। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो नेगेटिव का 21 है ये -7/10 से आया है। ठीक है, -7/10 से आया। तो इसका मतलब -7/10 इज लेस देन -3/5 इज लेस देन 21 कहाँ से है 7/10 से आया। और 26 आया है 13/15 से। ये हो गया। अब लिख लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर वाली कहानी। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर क्या आएगा, असेंडिंग ऑर्डर आएगा -7/10 कॉमा -3/5 कॉमा 7/10 कॉमा 13/15। आप डिसेंडिंग ऑर्डर उलट लिख लेंगे। सो डिसेंडिंग ऑर्डर आ जाएगा 13/15, 7/10, -3/5, -7/10। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कन्वर्ट करना है आपको इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। कैसे करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं। तो 1/7/9 बराबर होगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 9 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 9। तो 9 1 ज़ार 9 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 9। तो ये कितना बनता है 9 और 7 16। तो 16/9। इस तरह से ये सॉल्व होगा। इसकी बात कर लेते हैं 3/1/5। सो 3 5 का मल्टीपल प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5। 5 3 ज़ार 15 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5। तो ये आएगा, ये भी आपका 16/5
5 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो है आपके पास 2 5/12, सो 2 टाइम्स 12 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 12, तो 12 का डबल होता है 24 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ जाएगा 4 और 5 9, तो 29/12। सेकंड लास्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। 8 5/7 है, 8 5/7, तो 8 5/7, तो 8 टाइम्स 7 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 8 जार 56 होता है, तो 56, और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 5 ऐड डिवाइडेड बाय 7, तो ये आपके पास होता है 61/7। अब हम इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तो सेकंड पार्ट में उलट काम करना है, अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो जो काम हमने वहाँ किया उसका रिवर्स प्रोसेस करते हैं। 7 से डिवाइड करते हैं, 7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार आपके 14, 3 ज़ार 21, और 4 से करेंगे तो बढ़ जाएगा। तो क्या करेंगे, 7 4 ज़ार 21 होता है ना, तो 27 डिवाइडेड बाय 7, तो क्या करते हैं 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना बन गया 21, 21 में आप कितना ऐड करोगे, आपको कितना बन जाए 27 बन जाए। तो इसमें अगर हम 6 ऐड करें तो क्या बनता है 27 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, सो ये आपके पास कितना है 3 से 7 से मल्टीप्लाई अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। सो 7 टाइम्स 3 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 6/7। अब 7 7 से कट जाएगा, कितना आएगा 3 प्लस 6/7, इसको क्या लिख सकते हैं 3 6/7। तो इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट जो है एक ज़्यादा मैटर नहीं करता, इसको प्रोसेस वाइज लेके चलें तो ज़्यादा बेस्ट है कि ये किस तरह से हुआ है। अब यहाँ पर सेकंड की बात कर लेते हैं। 48/14, तो 14 डबल क्या होता है 28, ट्रिपल करेंगे तो 40 यहाँ पर 2 बनता है, तो फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो क्या करेंगे 14 टाइम्स 3, ये 42 बनता है, 42 में 6 ऐड करो तो बनता है आपके पास 48, तो ये हो गया यहाँ पर 14। सो अलग अलग डिवाइड कर लें, तो 14 टाइम्स 3 डिवाइडेड बाय 14 प्लस 6/14, तो ये कैंसिल होगा तो आएगा 3 प्लस 6/14, तो इसका रिज़ल्ट आएगा 3 6/14। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। आपके पास है 43 डिवाइडेड बाय 13, तो 13 का टेबल 13 3 ज़ार 39 होता है, तो 13 टाइम्स 3 प्लस 39 में 4 ऐड करो तो 43 बन जाता है। ठीक है, सो 13 टाइम्स 3 डिवाइडेड बाय 13 प्लस 4/13, तो 3 प्लस 4/13, तो 3 4/13 आ जाएगा इस केस में आपका आंसर। लास्ट को भी देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या है 68/9 है। ठीक है, 68/9, तो 68/9, 9 का टेबल पढ़ें तो 9 7 क्या होता है 63, तो 9 टाइम्स 7 प्लस 63 में आपको 5 ऐड करना होगा, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पर 68, तो 9, सो यहाँ पर आपके पास 9 टाइम्स 7 डिवाइडेड बाय 9 मल्टी सॉरी प्लस, ठीक है यू का प्लस, और प्लस हो जाएगा 5/9, तो 7 प्लस 5/9 ये होता है 7 5/9। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सॉल्व द फॉलोइंग रैशनल नंबर। तो आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो 5/13 4/13, दोनों का डिवाइज़र क्या है
13 है तो एलसीएम क्या आएगा 13, तो ऊपर वाले भी सेम लिखे जाएंगे, तो 5 + 4 तो कितना आएगा यहाँ पर 9/13। सेकंड की बात कर लेते हैं तो 13/8 है -9/16 है। 8 16 को पूरा पूरा डिवाइड करता है, 8 2 ज़ार 16, तो इसका मतलब ये हुआ कि 16 हमारा क्या आ जाएगा एलसीएम। 8 डिवाइड करता है तो 8 से 16 कैसे बनता है 2 से मल्टीप्लाई करके, 8 2 ज़ार 16, तो उस 2 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 2 ज़ार 26। डायरेक्ट भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मल्टीप्लाई करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो। चलो एक बार लिख लेते हैं 13 टाइम्स 2 -9, तो 26 -9/16। इसमें से आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 17/16। अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो लिख सकते हो 1 1/16। अब बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। तो 3 में आपके पास क्या है, कुछ कटिंग पॉसिबल है, यस हो सकती है। -7/11 टाइम्स -3/21, तो 321 को कैंसिल करता है तो -7 भी करता है। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 7 3 ज़ार कितना होता है 21 डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 21। ऊपर वाले से और नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर लिया, ऊपर वाले का रिजल्ट लिख लिया, नीचे वाले का रिजल्ट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 1/11 रिजल्ट आ जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, 4 की बात कर लेते हैं। आपके पास -8/11 है और डिवीजन है -2/121 की। तो डिवीजन कैसे ख़त्म होती है मल्टीप्लिकेशन से, तो -8/11 टाइम्स 121 डिवाइडेड बाय 2। ये नेगेटिव जो ऊपर रहने दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने नीचे लिखा है या ऊपर लिखा। ठीक है, डिवीजन में नेगेटिव का फ़र्क नहीं पड़ता। अब कुछ कटिंग पॉसिबल है, यस। यहाँ पर कटिंग अगर हम करते हैं तो 11 1 11 11, ठीक है, और 2 1 एंड 2 4, तो ये आपके पास नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और 4 टाइम्स 11 विच इज़ इक्वल टू 44 रिजल्ट आएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 77/56। दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, ये है। अगर फर्स्ट नंबर ये है तो फाइंड अदर करें, तो क्या करते हैं, लेट द अदर नंबर इज x, ठीक है। देन कि अगर अदर नंबर x है तो इसका मतलब ये हुआ कि किसका प्रोडक्ट किसके साथ, 13/18 का प्रोडक्ट x के साथ। देन 13/8 यहाँ पर आप लिख सकते हो x विच इज़ इक्वल टू 77/56। यही कहा ना उसने कि भाई एक नंबर ये है, दूसरा आपको फाइंड करना है, तो उसको हमने x कहा तो इन दोनों का मल्टीपल ये आता है। ठीक है ना, प्रोडक्ट कहा ना तो उसने। तो अब 8 जो है इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, और इधर जाके मल्टीप्लाई, और ये क्या हो जाएगा डिवाइड, क्योंकि ये इक्वेशन से दूसरी साइड पे जाएंगे तो उलट हो जाएंगे। तो x विच इज़ इक्वल टू 77/56 टाइम्स 8/13। ठीक है, 8 यहाँ पर आपके पास 13 हो जाएगा। अब कुछ कैंसिल होता है, 8 वाला कैंसिल होता है, बाकी कोई कैंसिल नहीं होता। तो 8 1 ज़ार 8 एंड 8 7 ज़ार 56। अब ये 7 यहाँ से कटिंग, चलो एक बार और कर लेते हैं। x विच इज़ इक्वल टू 77/7 मल्टीप्लाइड बाय 1/13। तो अब 7 से कर लेंगे तो 7 1 ज़ार, यहाँ पर आपके पास ये कैंसलेशन होगी तो सीधा सीधा हम लिख लेते हैं ये इस बार 7 1 ज़ार 7 एंड 7 11 ज़ार, तो इस केस में रिजल्ट आएगा 11/13। तो सेकंड नंबर जो होगा वो 11/13 होगा।
तो क्या लिखेंगे, हेंस द सेकंड नंबर इज 11/13, हेंस द सेकंड, यहाँ पर नंबर विल बी सेकंड नंबर will be 13, 11/13। सो ये हमारा रिजल्ट आएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अहमद हैड टू ट्रेवल 8/9 किलोमीटर फ्रॉम हिज हाउस टू द लाइब्रेरी एंड देन टू स्कूल। द डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड द लाइब्रेरी वाज 1/3 किलोमीटर। हाउ मच वाज डिस्टेंस बिटवीन लाइब्रेरी एंड स्कूल। कहानी क्या है कि आपके पास जो अहमद है वो अपने घर से चलता है और लाइब्रेरी जाता है, फिर लाइब्रेरी से वो स्कूल चला जाता है, और टोटल सफ़र जो वो कवर करता है वो है 8/9 किलोमीटर। 8/9 किलोमीटर का सफ़र तय करता है वो स्कूल, घर से लाइब्रेरी और फिर लाइब्रेरी से स्कूल पहुँचना। फिर वो कह रहा है कि अगर डिस्टेंस जो है उसका घर का और लाइब्रेरी का इतना है 1/3 किलोमीटर, तो आपको डिस्टेंस निकालना है लाइब्रेरी का और स्कूल का। तो इसको हम किस तरह से करेंगे, इसको हम सबसे पहले कुछ इस तरह से करेंगे। अब देखें, पहले केस में क्या लिखेंगे, पहले केस में हम ये लिखेंगे कि डिस्टेंस उसका फ्रॉम हाउस टू लाइब्रेरी, घर से लाइब्रेरी तक का डिस्टेंस कितना है, घर से लाइब्रेरी तक का डिस्टेंस हमारे पास 1/3 किलोमीटर है। फिर टोटल डिस्टेंस जो कवर किया उसने, वो टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया है 8/9 किलोमीटर। 8/9 किलोमीटर उसने टोटल सफ़र जो है वो तय किया। अब हमें जो है डिस्टेंस स्कूल से लाइब्रेरी का निकालने के लिए क्या करना होगा, टोटल ट्रैवल डिस्टेंस और उसमें से डिस्टेंस फ्रॉम हाउस टू लाइब्रेरी। मतलब हमने जो टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया है उसमें से हम घर से लाइब्रेरी तक का सफ़र निकाल देंगे, तो बाकी जो बचेगा वो हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट होगा। तो सबसे पहले टोटल ट्रैवल डिस्टेंस है हमारा 8/9 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन लाइब्रेरी, तो माइनस कर लेते हैं और माइनस करेंगे 1/3। अब देखें, अगर हम बात करें यहाँ पर दोनों का डिवाइज़र 3 9 को डिवाइड करता है, यस करता है, सो 9 आ जाएगा एलसीएम। अब 9 से 9 बनाने के लिए तो सेम है, 3 से 9 कैसे बनता है, 3 से मल्टीप्लाई करके, तो 3 1 को करे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 3 ज़ा 3। ठीक है, तो क्या रिजल्ट आएगा, 5 में से 3 जाएगा तो क्या, अगर 8 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा 5/9, 5/9 किलोमीटर। सो इसीलिए आपका जो डिस्टेंस है, therefore the distance between library and the school is 5/9 किलोमीटर। सो हमारा जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस 5/9 किलोमीटर है लाइब्रेरी टू स्कूल का। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की। फर्स्ट पार्ट है कि आपको इस एसोसिएटिव लॉ को प्रूव करना है। तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड को उठा लेते हैं 4/7 प्लस 2/9, ठीक है, प्लस 3/5। सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखें 7 और 9 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इनके कॉमन फैक्टर नहीं है तो इनका एलसीएम आएगा इन दोनों का मल्टीपल, तो 7 9 ज़ार कितना होता है 63। अब 7 से 63 कैसे बना, 9 से मल्टीप्लाई करते तो 4 9 ज़ार 36 प्लस 9 से 63 बना, 7 से मल्टीप्लाई करते तो 7 2 ज़ार 14 प्लस 3/5। अब ये हो गया बेसिकली कितना 50। सो 50/63 प्लस 3/5। सो इनका भी क्या है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा मल्टीपल, 5 3 ज़ार 15 एंड 6 5 ज़ार 30, 30 में 1 ऐड करेंगे तो 31। ओके, अब 5 को 5 से करेंगे तो 5 5 ज़ार 20,
सो 250 माइनस 3 3 ज़ार 9 और 6 3 ज़ार 18, सॉरी माइनस नहीं बल्कि प्लस, 3 3 ज़ार 9 और 6 3 ज़ार 18, तो 189। अब हम कर लेते हैं सम अप। सम अप करेंगे तो हमें क्या रिज़ल्ट मिलेगा, ये हो गया 9, ये 8 और 9 कितना था 13, और 2 + 1 3 + 1 4, 439 डिवाइडेड बाय 315। ये हो गया हमारी लेफ्ट साइड का आंसर। राइट साइड को सॉल्व करते हैं जी। राइट हैंड साइड, सो 4/7 और प्लस 2/9 प्लस 3/5, सो 3/5, 3/5, तो 4/7 सेम है, प्लस इनका भी सिचुएशन कुछ ऐसी है, डिवाइज़र डिफरेंट है, तो 9 5 ज़ार 40, 5 और 5 2 ज़ार 10 और 9 3 ज़ार 27, बिल्कुल सेम सिचुएशन, क्योंकि हमारे एलसीएम में इन तीनों का मल्टीपल ही आता है, इनमें कुछ भी कॉमन आया नहीं। तो ये आ गया 4/7 प्लस 37 डिवाइडेड बाय 45। एलसीएम कितना आ जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, क्योंकि कॉमन आता नहीं है, 7 5 ज़ार 35 और 7 428 प्लस 331। ठीक है, अब 4 5 ज़ार 20, 4 4 ज़ार 16 प्लस 1 प्लस 2 16, और तो 18 हो गया, प्लस 7 7 ज़ार 9 49, और 7 3 ज़ार 21 प्लस 4 25, तो 259। ओके, सो ऐड अप कर लेते हैं, तो ऐड अप करेंगे तो रिज़ल्ट क्या आएगा, डिवाइज़र तो सेम है, सो 315 9 आ जाएगा, 5 और 3 13 होता है, 1 2 3 एंड 1 4, सो 431। तो क्या लिखेंगे, हेंस लेफ्ट हैंड साइड बराबर आई है राइट हैंड साइड के, सो हेंस लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, तो यही हमें प्रूव करना था। सेकंड की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमको प्रूव करना है, तो इसको भी हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की मदद से सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आया -1/5 मल्टीप्लाइड बाय 5/9, ठीक है, प्लस 7/18। अब देखिए 9 18 को डिवाइड करता है, तो एलसीएम आ जाएगा 18, ठीक है, सो एलसीएम आ गया 18। 9 से 18 कैसे बना, 2 से मल्टीप्लाई करके, तो 5 2 ज़ार 10, और इसका हम सेम रख लेंगे क्योंकि इसका तो पूरा का पूरा 18 ही है, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा 17, तो -1/5 टाइम 17/18। अब देखिए इसमें कोई भी यहाँ पे चाहे तो इसको हटा सकते हो, ठीक है, कटिंग तो होती नहीं है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो प्लस माइनस माइनस और 17 आ जाएगा, और 5 8 40 होता है, 5 1 ज़ार 5 प्लस 4 90 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -17/90 इस साइड का रिजल्ट। अब चलते हैं इस साइड पे, राइट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड कॉपी कर लेते हैं, -1/5 टाइम्स 5/9, ठीक है, और प्लस -1/5 टाइम 7/18, ठीक है। अब यहाँ पर 5 5 से कट जाएगा, ठीक है, 5 5 से 5 कट जाएगा, और रिज़ल्ट क्या आएगा हमारे पास, आएगा -1/9, इसका रिज़ल्ट आया -1/9, प्लस माइनस -7 1 ज़ार 7, इसका तो कुछ कैंसिल नहीं होता, 7 1 ज़ार 7, और 5 का 18 से 8 5 ज़ार 40, 5 1 ज़ार 5 प्लस 4 90, ठीक है, ये आ जाएगा। अब
अब हम क्या करते हैं, एलसीएम 990 को डिवाइड करता है, अगर करता है तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 99 से 90 कैसे बना, 10 से मल्टीप्लाई करके, तो 10 माइनस 7 तो क्या आएगा, -17/90। तो क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है कि राउंड करना है आपको अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। तो सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। तो 97, 85 2 और 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए 2SF के लिए हम इसको राउंड ऑफ करेंगे। अब देखिए, इसको 2SF के लिए राउंड करना है तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख लेते हैं, इसको राउंड ऑफ ही कर लेते हैं डायरेक्टली। ठीक है, फर्स्ट पार्ट 2SF का मतलब है क्या, इसके पहले 2 डिजिट्स ही लिखने हैं। तो पहले 2 डिजिट्स ये हैं जो कि 97 है। अब 8 जो कि 5 से बड़ा है तो क्या लिखेंगे, इसको हम बढ़ा लेंगे। तो 7 को क्या कर देंगे 8, तो 9 8 0 0 0 और हमने क्या किया है 2SF इसको राउंड ऑफ किया है। बिल्कुल आसान है। क्या करना होता है कि आपको पहले दो दो एलिमेंट्स में इसको रिजल्ट में लिखना है। ठीक है, और रिजल्ट में जो तीसरा एलिमेंट होता है अगर वो 5 या 5 से बड़ा है तो इसके लास्ट वाले में इंक्रीज कर दिया जाता है, अदरवाइज सेम छोड़ दिया जाता है। तो 8 चूँकि 5 से बड़ा है तो इस 7 को क्या कर दिया है 8 कर दिया। सेकंड की बात कर लेते हैं तो -16.578 है। इसको हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर के लिए सॉल्व करना है। तो ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा 16 और ये तीसरा बनता है तो तीसरा 5 है। तो इस केस में क्या कहा था मैंने, 5 या 5 से बड़ा होगा तो इस 16 को क्या करेंगे एक बढ़ा लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 17। ठीक है, 17 और क्या लिखेंगे 2SF। SF का मतलब क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर। अब बात कर लेते हैं अपने थर्ड पार्ट की। तो इस केस में कह रहा है कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो वही सिचुएशन है 0.00375 सो इसके 3 नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स कौन से हैं, ये वाले 0 1 2 3 और ये 7 जो है वो 5 से बड़ा है तो क्या करेंगे हम 0.0037 और 6 कर लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये जो इससे नेक्स्ट टर्म है 7 जो कि 5 से बड़ी है, तो हम क्या करेंगे हम इसको एक टाइम इंक्रीज़ कर लेंगे। इंक्रीज़ करने के बाद यहाँ पर एक चीज़ गौर करने वाली है, जब पॉइंट आ जाता है तो पॉइंट के बाद के नंबर नहीं लिखे जाते। तो यहाँ ज़ीरो नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, पहले तो हमने लिख लिया ना, लेकिन डेसिमल पार्ट्स में जो जो हमारा पॉइंट होता है, डेसिमल पॉइंट होता है, उसके बाद की अगर आप कोई नंबर लिख रहे हो तो उसमें आप उससे आगे वाले जितने भी आप छोड़ते हो उनको आपने ज़ीरो के साथ नहीं लिखना होता है। तो क्या लिखेंगे 3SF। नेक्स्ट आपके पास है 0.0657953। तो ठीक है, 3 डेसिमल प्लेस 3 सिग्निफिकेंट फिगर तो 0.065 दो ये हो गया और 7 ये हो गया। 7 से अगला 9 है, 9 चूँकि 5 से बड़ा है तो 7 को क्या कर देंगे 8 कर देंगे और क्या लिखेंगे 3SF। अब बात कर लेते हैं इसकी फिफ्थ पार्ट की। तो है 113 डिवाइडेड बाई 8। अगर हम इसको डिवाइड करें तो क्या आता है 14.125। 14.125 जब हम इसको डिवाइड करते हैं। अब इसको राउंड करना है 2 DP के। DP क्या होता है, डेसिमल प्लेस है जो पॉइंट के बाद की काउंटिंग होती है। तो पॉइंट के बाद की काउंटिंग में दो एलिमेंट्स कौन से हैं, ये हैं। आगे वाला 5 है तो 5 या 5 से बड़ा हो तो इसको इंक्रीज कर दिया जाता है। तो क्या लिखेंगे 14.13 लिखेंगे और लिखेंगे 2 डेसिमल प्लेसेस 2 DP। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं तो 27/83 है। सो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 27/83 से तो रिज़ल्ट मिलता है आपको कितना 0.3253। ठीक है, सो हमने क्या लिखना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो 0.32 ये दो एलिमेंट्स हो गया, तीसरा 5
और आगे वाला क्या है, 3 जो कि 5 से छोटा है, तो हम इसको ही लिखेंगे और लिखेंगे 3SF। 3 सिग्निफिकेंट फिगर का ये रिज़ल्ट है। सीधी सी बात है, पहले डिवाइड करके लिखना है, डिवाइड करके डेसिमल पार्ट्स में इसको कन्वर्ट कर लेना है, और फिर DP हो या SF है उसके हिसाब से आपने उसको राउंड ऑफ कर देना